चंद्रशेखर रावण से सीधा सवाल ये, देश की आत्मा जो हमारी उद्देशिका प्रियम्बल कहता है, उस पर चर्चा हो रही है या राजनीतिक वन अपमैनशिप कि हम हैं असल संरक्षक संविधान के, यह बताने में आज का दिन गुजर गया, या ईमानदारी की चर्चा हुई? चंद्रशेखर, आपसे यह सवाल। जी, मैं भी पूरे दिन होकर डिबेट सुन रहा हूं हाउस में ही, तो बहुत कुछ नया नया खोद के निकाला गया, क्योंकि इस देश में आजकल खोदने की प्रथा चल रही है। सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और मंदिरों के नीचे भी कुछ और है, तो बहुत कुछ खोद खोद के निकाला जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई भी एक पार्टी वो देश नहीं है। ये पार्टी आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही, लेकिन ये देश नहीं है। और संविधान की रक्षा कोई नहीं कर रहा है, संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। संविधान शक्तिशाली है, संविधान ने सबको हक दिए हैं, संविधान ने सबको सम्मान दिया है, और संविधान के संरक्षण में हम सब लोग हैं। अगर आज संविधान नहीं होता तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, और अगर आज संविधान नहीं होता तो देश की राष्ट्रपति जो है महिला नहीं होती, वो भी उस वर्ग से जिस वर्ग को बहुत सारे अधिकार और सुविधाएं नहीं थी। संविधान नहीं होता तो ये भी सत्य है कि प्रधानमंत्री खुद को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। अब इसमें राजनीतिक सच्चाई कितनी है और सामाजिक सच्चाई कितनी है तो वो जानते होंगे, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ये अगर दिया है इस देश के करोड़ों महिलाओं को, इस देश के वंचित तबके को, इस देश के नौजवानों को, और हाशिए पे जो लोग थे उनको अगर किसने बराबर का अधिकार दिया, समान अवसर दिए, तो संविधान ने दिए। तो आज जो हमें कुछ आज हम आकलन करना एक चाहिए, सेकंड चंद्रशेखर, करें। आपने बहुत अहम बात कही। आज जो कुछ हम हैं वो दरअसल इस संविधान की बदौलत हैं। ऐसे में संविधान दिवस तो 26 नवंबर था, 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को थी। उस दिन चर्चा का हमें समय ही नहीं मिल पाया। मतलब सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति, जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं आज हम 2-4 दिन चर्चा करके। संदीप जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र है, कहीं रेतीले टीले हैं, कहीं बहुत कुछ है। इस तरह से है भारत। हर 100 किलोमीटर पे भाषा, बोली, खान पान, रंग, बहुत कुछ बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। भारत को जोड़ना ये सबसे बड़ी जो प्रमुख उस समय की जो है जरूरत थी, वो इस संविधान की वजह से सुनिश्चित हुआ है। अगर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को जो है अपनी बात को रखने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, धार्मिक आजादी आर्टिकल 25-26 में तो संविधान ने दी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब संविधान पे चर्चा हो रही तो हमें बताना चाहिए कि कितना बदल पाया भारत। क्या आज मुझे रखने पे हत्या होनी बंद हो गई है? क्या मटकी छूने पे हत्या होनी बंद हो गई है? क्या महिलाओं के साथ रेप हत्या बंद हो गई है? उनको अपमानित करना बंद हो गया है? क्या एनसीआरबी का डाटा झूठ है? क्या इस देश में जो है लोकतंत्र की जिस तरह सरेआम हत्या की जाती है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे, मैं ये नहीं कहता कोई दूध का धुलाबाज, सब जिसको मौका मिला है उसने जब जब अपनी सत्ता बचाने का अवसर आया उसने अपनी तरफ से प्रयोग किया। आज उसी का उदाहरण जो है पार्लियामेंट में दिया जा रहा है। लेकिन सत्य ये भी है, क्या महिला रात के अंधेरे में निकल सकती है? क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो थी, आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो गई है? क्या जातीय विषमता खत्म हो गई है? क्या आप भी, जब आप बोल रहे थे, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपने कहा काला दिन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या काला रंग बुरा होता है? क्या काला दिन क्या होता है? बुरा दिन हो सकता है, दुखी करने वाला दिन हो सकता है, क्या काला रंग बुरा होता है? क्या फेयर पॉइंट तो ये तो अभी तो देश में बहुत कुछ बदलना है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ नहीं बदला है। किसान के हाल देखिए, एक बड़े किसान दल्लेवाल जी जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार को परवाह नहीं है। नौजवान सड़कों पे है, तमाम तरह की कोई भर्ती ऐसी नहीं आती जिसमें जो है घोटाला ना होता हो। आज मंत्री जी ने कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग जो है गठित किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 49 शिक्षक भर्ती में जो है जो घोटाला हुआ उसमें सिफारिश थी पिछड़े वर्ग आयोग की, वो नहीं मानी उन्होंने, ये नहीं बताया। खाना पूर्ति हो उन्होंने ये भी कहा चर्चा के नाम जो है पर, आर्थिक बहस के आधार पे नाम जो पर है खाना पूर्ति हो रही है क्या चंद्रशेखर रावण? नहीं, अपने अपने आप को बड़ा और सही साबित करने पर, संविधान का ज्यादा बड़ा समर्थक साबित करने पर होड़ लगी हुई है। सच ये है
जिस दिन संविधान के एक मंत्री जी ने हमारे कहा कि एक बड़े नेता ने संविधान को जेब में डाल रखा है और उन्होंने उन्हीं की पार्टी के लोग संविधान को माथे लगाते हैं। लेकिन दोनों में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन संविधान के आधार पर देश चलेगा और इस देश में जाति और आर्थिक आधार पर विषमता खत्म होगी, एक आदमी इतना मजबूत है, इतने रिसोर्स हैं कि उसके कुत्ते एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, उसके यहाँ जो है 50 लोग खाना बच रहा है और एक आदमी भूखे पेट सो रहा है, एक आदमी वो है जिसपे पहनने कपड़े नहीं है, एक आदमी हर दिन में 6-7 ड्रेस बदल रहा है, आर्थिक विषमता का दे रहा है, कह रहे इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन क्या वास्तविक सच्चाई ये है कि कितने % लोगों की जो है आय में वृद्धि हुई है? ये जो 82 करोड़ लोग, आपने डाटा दिया 81 करोड़ समथिंग, ये जो मुफ्त राशन ले रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इकोनॉमी कहां बदली है? और प्राइम मिनिस्टर को मैं सुनता था, वो कहते थे रुपए की वैल्यू नहीं गिरती, देश की साख गिरती है। तो आज क्या गिरा है? 84 रुपए से ऊपर पहुंच गए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूं, अपनी पार्टी संगठन के प्रति जिम्मेदार हूं और देश के संविधान ने मुझे और इस देश के करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका दिया है। मैं संविधान जिंदाबाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ये नहीं कहता कि हम ही समर्थक है और हम ही रक्षक है। मैंने आपको पहली लाइन से कहा कि संविधान ने हमें अवसर दिए। जब तक देश का संविधान है, ये देश तरक्की करेगा और जिस दिन संविधान को कुचल के, संविधान के जो प्रिंबल है उसको कुचल के कोई भी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, वैसे ही देश कमजोर होगा। आज की सरकार देश को कमजोर करने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग उसके मुखर विरोधी है। और अगर वो जाति और धर्म और आर्थिक आधार पर इकोनॉमिक इसको जो है गैर बराबरी को बढ़ावा देगी, तो हम सड़क से लेकर संसद तक उनका विरोध करेंगे।